आज के टाइम पे तो एक ही गांव में 4 गांव बस रहे भाई। एक गांव का बालक तो पढ़ा है सरकारी स्कूल में, एक गांव का बालक पढ़ा है गांव के ही प्राइवेट स्कूल में, तीसरे गांव का बालक पढ़ा है पड़ोस के प्राइवेट स्कूल में, और चौथे गांव का बालक पढ़ा है किसी बढ़िया ब्रांडेड बढ़िया स्कूल में जिस एसी बस में जावा रेसिंग बैठा है। एक ही गांव में 4 गांव बस गए। तो हमारे को पता ही नहीं। हमारा बच्चा सुबह 6 बजे निकलता है घर से बाहर, शाम को 6 बजे आता है। उसे ना समाज का पता, ना दुनिया का पता, ना उसने कैसे जीना उसका पता, ना समाज के बाकी तबकों के साथ क्या हो रहा है ना उसको उसका पता। हमने तोड़ दिया उसको समाज से। पहले का बच्चा सब कुछ काम करना जानता था, अपने हाथ से अपने परिवार का हाथ भी बटाता था, सारे काम करता था। लेकिन आज के बच्चे को तो उसकी मां कह देती है ना तू तो पढ़ ले, ये काम तो मैं कर लूंगी। उसका बाबू कहता है डांगर तो मैं प्या लाऊंगा, तू तो पढ़ ले। पढ़ने के बाद क्या होगा उसका? पढ़ने के बाद उसको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना होगा, कहीं ना कहीं नौकरी के लिए फार्म भरना होगा। फार्म भरने का हिसाब किताब क्या है? फार्म भरने का हिसाब किताब यह है कि अगर 1000 नौकरी है तो 10 लाख बालक फार्म भरा है। अब चाहे पैसे के दम पे, चाहे सिफारिश के दम पे, चाहे पढ़ाई के दम पे, चाहे 10 घंटे पढ़ लो, चाहे 20 घंटे पढ़ लो, 1000 बच्चों तो फालतू के लिए इंतजाम हो सके कि 1000 नौकरी है तो बाकी के 99,99,000 कहां जाएंगे भाई? 9,99,000 उनके लिए किसने सोचा? ना कोई मास्टर सोचता, ना कोई पंचायत सोचती, ना मां बाप ने पता क्या करना। मां बाप ने तो नहीं लगा कि हमारे बच्चे का एडमिशन इसलिए नहीं होया कि पढ़ा कम था। मां बाप को यह लगता है कि हमारे बच्चे की सिलेक्शन, हमारे बच्चे को नौकरी इसलिए नहीं मिली कि पढ़ा कम था। उस बेचारे ने पता ही नहीं कि उसकी सीट ही नहीं थी भाई। तो आप लोगों को यह लगता है कि आपका बच्चा निकम्मा है और वो पढ़ता नहीं है, इसलिए शायद वो पीछे है। जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तंत्र ने बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को एक दूसरे से इतना तोड़ दिया है कि आपको पास इतना समय ही नहीं है कि बैठ के असली समस्या पर चर्चा कर लो। क्योंकि जिस दिन आपको असली समस्या समझ में आ गई, उस दिन आप ये सारी चीजें छोड़ देंगे। उस दिन आप राजनीति भी छोड़ दोगे, उस दिन आप इस पैसे का खेल भी समझ में आ जाएगा। उस दिन आपको असली कीमत पता लगेगी कि असली जो चीज है ना जीवन में, वो है लोग, और असली कमाई है अगली संतान। और उनके लिए जो संपत्ति जोड़ने की चीज है ना, तो वह एक ही है। अनाज खाने के लिए जो चीज अपन ने दे सका है वह है जमीन। और आज आपकी औलादों को आपकी जमीन से तोड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा है। छोटा पढ़ते टाइम तो जमीन की तरफ वैसे नहीं जाता, कॉलेज में जाने के बाद उसके पास गांव में आने का टाइम नहीं है, और उसके बाद नौकरी उसे या तो शहर में करनी है, छोटे शहर में नहीं मिलेगी तो बड़े में जाएगा, बड़े में नहीं मिलेगी तो उससे बड़े में जाएगा, और उसमें नहीं मिलेगी तो फिर वो अपने बाप को कहेगा कि युग 1 किला बेच कर मैंने विदेश भेज दे। वो जाएगा यहां से। समस्या से पलायन करने की आदत डाल दी कि समस्या का पेंडा छटाना सीख लो, समस्या का लड़ना बंद कर दो। इसीलिए किसान आंदोलन में भी 45 पार का आदमी बैठा था बस, क्योंकि लड़न की उन में रही है गुंजाइश भी, अकल भी, समझ भी, हिम्मत भी। बाकी उस तक कम की तो आपने सारी संतानी सी बना दी कि ना भाई तू ना लड़िए, केस हो गया तो नौकरी नहीं मिलेगी। जबकि नौकरी का रेट क्या है? बड़ी से बड़ी भर्ती, बड़ी से बड़ी भर्ती, इस भारत के इतिहास की बड़ी से बड़ी भर्ती, इतिहास की कह रहा हूं, आज तब से लेकर आप जब तक ये नौकरियों का सिस्टम चालू है तब से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं। और फिलहाल पिछले 10-12 सालों की, पिछली सरकार का भी ले लो, इस सरकार का भी ले लो, जितनी पोस्ट है और जितने बच्चों ने फॉर्म भरा उसका प्रतिशत निकालोगे, 0. कभी कभी तो 0.01 मिलता है, और कभी कभी 0.1 मिलता है, कभी 0.5 मिलता है। 1% भी नहीं मिला आज तक मुझे। समझ रहे हैं आप? 1% भी आंकड़ा आज तक किसी भर्ती का नहीं मिला। आप लोगों के पास सारे समझदार लोग हैं, जो बच्चे गणित पढ़ते हैं उनको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि भर्ती कितनी पोस्ट है, उसके नीचे भाग करो, जितने बच्चे ने फॉर्म भरा गुणा करो 100 तक, वो प्रतिशत निकल जाएगा। अगर 0.01% भर्ती होने हैं हमारे बच्चे, तो इसका मतलब 99.99 भर्ती नहीं होने। और यो आज नहीं होने, यो कल नहीं होने, भविष्य में कदे नहीं होने। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ये जनरेशन, जितने बालक ये पैदा कर रखे हैं ना, जितने भी, उन सब में तय अगर 1000 बालक होंगे तो मुश्किल से एक बच्चे के लिए जगह है सरकार के पास। और आप अपना हिसाब लगा लो, पिछले 8 साल में सब ते गांव में 8 से फालतू बालक गए हो तो कितने नौकरी पे गए हैं? नहीं गए ना। इसका मतलब क्या हो गया? बाकी बच्चों के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? आपके पास क्या इंतजाम है? आपके नेता के पास क्या इंतजाम है? आपकी सरकारों के पास क्या इंतजाम है? तो वो कहेंगे मार पे इंतजाम नहीं है, क्योंकि जनसंख्या घनी होगी।
मेरे बाप और 4 भाई हैं, 4 बाण हैं, 8 पैदा हो रहे हैं मेरे दादा के। लेकिन मेरे दादा के मुंह है, मैंने मेरी दादी के मुंह आज तक एक बार भी नहीं सुना हम 8 हो, मेरे पखवाया नहीं जाता था। और उस टाइम पे सब कहे 5 तो फालतू फालतू हैं, वे तो बोझ नहीं थे भाई। ये एक एक बोझ हो रहा है। मां के लिए उसकी औलाद कभी बोझ नहीं होती, धरती के लिए उसकी औलाद कभी बोझ नहीं हो सकती। 135 करोड़ की जनसंख्या, इसका मतलब है 135 करोड़ दिमाग और 270 करोड़ हाथ। एक दिमाग के 2 हाथ दे रखे राम ने। जिस देश पे 270 करोड़ हाथ हो ना, वो तो क्या नहीं कर सकता। लेकिन चक्कर क्या है कि ये 270 करोड़ हाथों को काम नहीं देंगे। कहीं पढ़े लिखे बेवकूफ, कहीं पढ़े लिखे बेवकूफ अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं और मैं उनको बेवकूफ बोलता हूं। जो डिग्री के भरोसे जो बैठे हैं वो अपने को ये कहेंगे कि जनसंख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए अनाज पैदा करने के लिए हमको पेस्टिसाइड और ये बीज डालने पड़ते हैं नए। उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा बताएंगे आपको। उनसे कोई ये पूछ करके देखे कि जितनी जनसंख्या है उसके मुकाबले भारत के पास 10 गुना से भी ज्यादा अनाज पैदा होता है। अब आ जाते हैं अपना नौकरी वाले के हाथ में। नौकरी के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था 0.1% बच्चों को ही मिलेगी। पहली बात तो यह है, वो भी नहीं मिलती, 0.01 सॉरी। और जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है, यहां बैठे हुए या सुनने वाले या बाहर जहां बैठे हैं, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो या आप सरकारी नौकरी करते हो तो अपने आसपास एक बार नजर दौड़ाइए। आप जिस महकमे में नौकरी करते हो वहां से आज तक जितनी भी रिटायरमेंट हुई है पिछले 12-15 सालों में, नई पोस्ट नहीं आई है। एक भी नई पोस्ट जनरेट नहीं हुई है, पोस्ट खत्म हुई है। जबरदस्ती रिटायरमेंट दी जा रही है, आरोप लगा करके उनको घर बिठाया जा रहा है। और आपको शायद इस बात का पता नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब भी इस बात को बोल चुके हैं और रिसर्च भी ये कह चुकी है कि आने वाले 5 साल में 90% नौकरियां खत्म होंगी। सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जो इस टाइम नौकरी करने लग रहे हैं, 90% बालक आपने प्राइवेट कंपनियां में भेज रखे होंगे या सरकारी नौकरी खाते जो है सब खत्म होंगे। आर्मी तक को प्राइवेटाइज करने का खेल चल रहा है, आर्मी तक को। क्योंकि अंग्रेज जब इस देश में आए थे, अंग्रेजों के सामने जितनी भी रियासत थी 578 रियासत, उन रियासतों में से बहुत सारी रियासतों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे, अपने घुटने टेक दिए थे, हथियार टेक दिए थे। केवल 43 युद्ध हुए पूरे इतिहास में राजाओं के, उनमें तभी लड़ने वाली 13-17 रियासत थी। वो 13-17 रियासत जो सी थी वो थी जिनके पास अपनी परमानेंट आर्मी थी। जिसके पास अपनी परमानेंट आर्मी ना हो वो देश घड़े दिन तक नहीं टिक सकता। तो अपने देश की आर्मी को भी 4-4 साल वाली तो ले आए, इस बात का आपने पता है। तो कल जब लड़ाई लड़ेंगे तो इस बात की भी लड़नी पड़ेगी, जो से बालक भर्ती होनी उन्हें तो करो पक्की, और आगे तक कोई कच्ची भर्ती नहीं। क्या में भी, क्या में भी कोई ठेका पड़ता नहीं, कोई अडोक नहीं, कोई कुछ नहीं, ठेकेदार। क्योंकि ठेकेदार के जरिए जो भर्ती होने लग रही है, इसका यो एक खेल है कि जब मर्जी आपको घर बिठा दिया जाए। तो अगर कल को पड़ोसी का बच्चा बिठा दिया जाएगा तो कल आपका भी बिठाया जाएगा, यह बात याद रखनी है। क्योंकि अगर उसके लिए चांस नहीं है ना, तो आपके लिए तो कदम भी नहीं मरना फिर। ठीक है जी, ये है नौकरियों का सच। और आज के टाइम नौकरी करनी किसकी है वो आपने बेरा है कितनी मुश्किल हो रही है। मैं जब नौकरी छोड़ के गया 2012 में, मैं टीचर था सरकारी, तो मैंने जब नौकरी छोड़ी तो मुझे लोगों ने बड़ा ये कहा कि तू पागल है यार, लोगों ने मिलते नहीं, तू छोटा है। मैंने छोड़ दी। इब छोड़ से मेरे साथ नौकरी लगे थे, मैंने कहा तूने ठीक करा छोड़ दे। इब तो नौकरी करना इतनी मुश्किल हो रही है। क्योंकि ये जो रोटी जो जिसके हाथ में, मैंने बताया ना, अपने बुजुर्ग बड़े दूरदर्शी लोग थे, उन्होंने न्यू थोड़ी कहा था नौकरी को नीच काम, खेती को उत्तम, बड़े सोच समझ के गया था। उन्होंने ये कहा था कि ये कहावतें जो हैं ये अगली पीढ़ियों तक चलनी चाहिए, ये कहावतों के रूप में चलनी चाहिए। लेकिन हमने बैठ के चौपाल में और ताशों की जगह पर न्यू कहना शुरू कर दिया, आजकल तो नौकरी ठीक है, या लाइन काटनी पड़ेगी ना भाई। उत्तम वह चीज है जो उत्तम थी, जो जिंदगी भर उत्तम रहेगी। नौकरी का क्या रोड़ा है? बड़ा खेल खेला इन लोगों ने। शुरू में नौकरी पर ले जाने के लिए धक्के तो लेके जाया करते, धक्के तो लोन देकर उसके हाथ में स्कूटर मोटरसाइकिल पकड़ा करते, ताकि बाहर रहने वाला आदमी जब गांव में आवे, टेलीविजन पहला नौकरी वाले के पास था, मोटरसाइकिल पहली नौकरी वाले के पास थी, तो गांव के आदमी ने सोचा कि ये सुविधा नौकरी के जरिए मिलेंगी।
और उन्होंने उस टाइम पे तो इतना बड़ा खेल खेला था कि एक जना जब बाप की नौकरी पे मौत हो जाए तो बच्चे को नौकरी मिल जाया करती, तो न्यू लगा करते तुमने तो दादा लाई है भैया, तो परमानेंट रहेगी। वो परमानेंट होते 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 8,000 ठेके पा ली ठेकेदार के जरिए, और डिपार्टमेंट सारे के सारे प्राइवेटाइज होने के रास्ते पे है। तो जी यो था आपका नौकरी का खेल।